जय माता दी दोस्तों। शुभ समय, शुभ दिन। जय माता दी दोस्तों। देखिए, जहाँ महिलाओं के श्रृंगार की बात होती है तो उनके लिए 16 श्रृंगार सबसे ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ बताया गया है और प्रावधान भी 16 श्रृंगार का है। और आप देखिए कि इन 16 श्रृंगार में कई चीज़ें बहुत मुख्य रूप से होती हैं जिनको कि पहनना स्त्रियों के लिए या फिर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम और ये जो 16 श्रृंगार हैं इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिंदूर, बेंदी, बिछुआ, ये सब चीज़ें सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं बिछिया के लिए। तो दोस्तों देखिए, बिछिया मुख्य रूप से श्रृंगार में माना जाता है। अब देखिए कि जो है कहते नहीं कि सिर से पांव तक और पांव से सिर तक, तो आप देखिए कि पांव से बिछुआ और सिर में माथबिंदी, तो इन सब चीज़ों का यानी सिंदूर, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से महत्व है। तो आज हम जानते हैं कि बिछिया पहनने से हमें क्या क्या लाभ होता है और सुहागिन महिलाओं को बिछिया क्यों पहननी चाहिए। अब देखिए कि बिछिया, जैसे देखिए कि एक चीज़ है कि ना पहनने से भी बहुत अशुभ माना जाता है। यानी जब सुहागिन महिलाएं यानी शादी हो जाए तो उसके बाद कभी भी पाँव खाली नहीं करना चाहिए, बिछिया अवश्य ही पहनना चाहिए। चाहे आप एक पहनिए यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में, लंबी उंगली में पहनिए, या फिर जोड़े में 2 में पहनिए, और नहीं तो 3 में पहनिए, परंतु पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। और देखिए कि ढीली बिछिया बहुत जो रहती है, यदि निकल जाती है तो उसको भी शुरू से माना गया है कि कोई ना कोई यानी खराब काम होता है, अशुभ कार्य होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से बिछिया को दबा करके ही पहननी चाहिए। और इन सब चीज़ों का देखिए असर पड़ता है शुरू से दादा बाबा और ज्योतिषियों द्वारा, शास्त्रों द्वारा यह जो बताया गया है वह बहुत ही प्रमाणित रूप से बताया गया है। तो इन चीज़ों में हमें बहुत विशेष रूप से खास ध्यान रखना चाहिए। और जब हम बिछिया पहनते हैं तो ध्यान देते हैं तो उसका लाभ हमें अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात उन सुहागिन महिलाओं को प्राप्त होता है जो बिछिया बहुत ही अच्छे से देख के, समझ के, या फिर आप अच्छे से देख के कि क्या क्या बिछिया में बना है। अब देखिए विदाई के समय आप देखेंगे कि हमेशा पांचों में यानी पांचों में पहनाया जाता है, यानी अंगूठे सहित, और वो भी कलशदार बिछिया। और कलशदार बिछिया में भी आप देखिए कि चेन से जुड़ी रहती है। तो यह भी अपने आप में एक, कहते नहीं कि बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी जो है यह चीज़ें हैं। तो इसका हमें शुभकारी माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। अब देखिए वहीं पर घुंघरू भी लगा हुआ दिया जाता है, जिससे कि जब यानी नवबहू जो होती है वह घर में प्रवेश करे तो बिछिया पहन के जैसे ही वह चलती है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी माता उसके घुंघरू बजने से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जैसे ही आवाज़ आती है घर में तो सदैव वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं को बिछिया अवश्य धारण करनी चाहिए। अब देखिए कि घुंघरू लगी हमेशा नहीं पहन सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ों को ध्यान देके तभी पहनना चाहिए। बिछिया में कभी इधर उधर की चीज़ें ना रहें। वैसे तो बिछिया में बनती ही नहीं कुछ इधर उधर चीज़ें, लेकिन अगर मान लीजिए आप अच्छे से देख के लीजिए। अब देखिए कि जितना ज़्यादा यानी स्त्री इन सब चीज़ों को धारण करती है उतना ही उसकी हर तरह से उन्नति होती है, परिवार सुखमय रहता है, परिवार सुखी रहता है। बिछिया पहनने से देखिए शादीशुदा महिलाओं को यानी एक तरह से कह लीजिए कि गर्भ धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह सब वैज्ञानिक कारण है और इसके पीछे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज किए हैं। जो बिंदु हैं यानी शारीरिक रूप से स्त्रियों का शरीर जैसे बना होता है तो उनका जो बिंदु होता है उन स्थानों पर एक एक चीज़ों का श्रृंगार किया गया है। सभी के पीछे
कुछ न कुछ लाभकारी कारण है। अब देखिए कल्याणकारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए बिछिया पहनने पर गर्भधारण में भी कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में कि यदि जान लीजिए कि महिलाएं देखते नहीं हैं कि कुछ कुछ लोग खूब बड़ी बड़ी बिछिया पहने हुए सब रहते हैं, तो यह बहुत शुभकारी संदेश देता है, कल्याणकारी संदेश देता है। तो इसको जरूर करना चाहिए और बहुत ही अच्छे के लिए करना चाहिए। अब देखिए आप जोड़े में कहिए कि जोड़े में 3 5 ऐसा, तो देखिए पांचों में पहनना तो बहुत शुभकारी होता है, परंतु हमेशा पांचों में नहीं पहन सकते हैं। तो आप अंगूठे के बगल एक में हमेशा बिछिया धारण किए रहें। इससे आपके जीवन में बहुत सारे प्रभावशाली चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ भूल करके भी कुंवारी महिलाओं को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि उनके ऊपर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि सोने चांदी की बात, तो पैरों में कभी भी सोना नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, यानी लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इसीलिए बिछिया जो है वह चांदी की ही पहननी चाहिए। और बिछिया जैसे देखिए कि उपहार स्वरूप में, तो आप सभी श्रृंगार की वस्तुएं जानते हैं कि कोई भी अपनी पहनी हुई वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो सिंदूर हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, कुछ भी। आप उसी प्रकार से बिछिया भी अपनी पहनी हुई कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप नई खूब दान करिए, नया श्रृंगार की वस्तुएं, नई श्रृंगार की वस्तुएं खूब दान करिए। जितना दान करेंगे उतना अधिक जो है आपके लिए कल्याणकारी होगा। और श्रृंगार की वस्तुएं तो यदि हम दान करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, और बिछिया तो खास करके, तो आप देखिए कि सभी समस्याओं से निजात मिलता है और शारीरिक कष्ट दूर होता है। घर में जो एक तरह से कहते हैं कि दरिद्रता दूर होती है। और वहीं पर मासिक धर्म आपका नियमित आता है। यदि जो है बिछिया आप पहनते हैं तो मासिक धर्म नियमित आता है। तो दोस्तों, और एक चीज़ है, ढीली बिछिया कभी भी ना पहननी पैरों में। ऐसा जो है शास्त्रों में भी, पुराणों में भी निषेध माना गया है, यानी कि ऐसा मना किया गया है कि ढीली बिछिया कभी भी नहीं पहनना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में तो इसका विशेष रूप से महत्व है और बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। अब देखिए कि पायल तो कुंवारी लड़कियां पहन सकती हैं, और पायल में भी कई, जैसे पावजेब है, वो कुंवारी लड़कियां नहीं पहन सकती हैं, परंतु पायल पहन सकती हैं। बिछुआ में ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिछुआ सिर्फ और सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही पहन सकती हैं। इसीलिए आप देखिए कि उनके चूँकि कल्याण उनका छिपा रहता है, इसीलिए बिछिया धारण करने के लिए बताया गया है। अब देखिए, जैसे देखिए कि चांदी पैर से सिर तक, सिर से पैर तक, देखिए तो इससे होता क्या है कि सूर्य और चंद्र की भी कृपा बनी रहती है। सूर्य सोना हो गया और चंद्रमा की शीतलता चंद्र हो गया। तो आप देखिए कि सोने चांदी पहनने से सूर्य और चंद्रमा की कृपा दाम्पत्य जीवन पर पड़ी रहती है। अब यदि बिछिया नहीं पहनते हैं तो यह जो है पति पर भी प्रभाव डालती है, यानी दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव डालती है। इसीलिए शास्त्रानुसार बिछिया बहुत ही सुंदर तरीके से और अच्छे से धारण करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जीवन पर पड़ने के साथ साथ, पति पर पड़ने के साथ साथ दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है। यदि आपको दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना है तो बिछिया के पहनने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, श्रृंगार की वस्तुएं पहनते समय वैसे भी हमें दिन का ध्यान बहुत देना चाहिए। तो रविवार, मंगलवार, या फिर कोई ऐसे खरमास हो गया, या फिर मान लीजिए सूतक पातक, तो इन सब में बिछिया या फिर किसी भी श्रृंगार की वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, बिछिया में बहुत सारे, समझ लीजिए कि एक तरह से वैज्ञानिकों ने भी बहुत इसकी खोज की कि बहुत सारे शुभकारी चीज़ें छुपी हुई है और ना पहनने से अशुभकारी होती है। तो हमें
सभी यानी सुहागिन महिलाओं को ध्यान देकर बिछिया अवश्य धारण करनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आपके निर्देश द्वारा ही, आपके सुझाव द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो कृपया सुझाव देने की कृपा करें।